नमस्कार। आज के टॉपिक में हम राहु 12 के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली राहु 12वें घर में होता क्या है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि 12वें घर किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर जो होता है हमारे सैया को रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर जो होता है हमारे बेडरूम को रिप्रेजेंट करता है। वो कहीं ना कहीं 12वां घर जेल को भी रिप्रेजेंट करता है और 12वां घर मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ राहु आके बैठ गया तो बोलने का तात्पर्य यह है कि राहु एक ऐसा मेहमान भी ऐसा जो मेजबान की खातिरदारी का इंतजार नहीं करता, अपनी मनमर्जी करने लगता है। अब अकॉर्डिंग टू काल पुरुष कुंडली 12th हाउस बृहस्पति की मीन राशि का होता है और ये घर खुला आकाश होता है। यहाँ आकर राहु केवल धुआं बन जाता है और धुआं भी ऐसा कि जैसे गीली लकड़ियों से जो पैदा होता है, जिसमें ना आप रोटी बना सके। धुआं सिर्फ आपके आंखों को खराब करेगा, आपके आंसू लाएगा और ना सर्दियों में इसमें आप हाथ सेक सकते हैं। बोलने का मतलब यह है कि यह पक्का घर बृहस्पति का तो है और बृहस्पति की कारक चीजों का कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगा। अब ये भी बोल सकते हैं कि हमारी बुद्धि को ठीक से प्रयोग करने से रोकता है यहाँ का राहु। धुएं की तरह दीवार बनकर हमारी सोच में कई तरह के भ्रम पैदा कर देता है। तो ये भी जानना जरूरी है। निसंदेह भ्रम के कई रूप होते हैं। भ्रम में ही ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी गुजार देता है। और अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, जैसे शेख चिल्ली भी बोला गया है राहु 12 वाले को, तो राहु 12 वाला क्या होता है कि जो शेख चिल्ली होता है वो बोलता है उसके पास कामकाज तो कुछ होता नहीं है और कामकाज नहीं होने के कारण वो एक सेठ के पास जाता है, बोलता है मुझे काम चाहिए। तो सेठ बोलता है कि ठीक है, मैं आपको एक काम देता हूँ, उसके एवज में मैं आपको 10 रुपये दूंगा। और वो एक घी का मटका उसको देता है, बोलता है दूसरे गाँव में पहुँचा दीजिए इसको, तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा। तो वो जब घी का मटका लेके जाने लगता है तो वही धुएं की तरह दीवार उसके मन में बंध जाती है और वो कल्पनाशील हो जाता है ऐसा व्यक्ति। अब कल्पनाशील में वो एक है कि जैसे मैं क्या करूंगा इस 10 रुपये का घी ले जाते हुए। तो वो सोचने लगता है कि मैं एक अंडा खरीदूंगा, उससे मुर्गियां खरीदूंगा, फिर मुर्गियां बच्चे देंगी, ऐसे ऐसे खूब सारी मुर्गियां हो जाएगी और मैं मुर्गियों का व्यापार करने लगूंगा और फिर मैं अपना खुद का घर लूंगा, फिर अपना घर बार दिखा के मैं बड़ी घराने की लड़की से शादी कर लूंगा और बड़ी घराने की लड़की आएगी तो वो उसके रुआब कुछ और रहेंगे। तो सोचते सोचते हुए जाता है और कि मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद उसकी पत्नी ने उसको कुछ उल्टा अनाप शनाप बोल दिया। तो उसने उसको सपने में ही लात मारी, मगर वो लात सही में उसकी घूम जाती है और उसका घी का मटका नीचे गिर जाता है। और इसी तरह से जो उसकी पूरी सोच होती है, जो पूरा काम होते हैं, पूरे धराशायी हो जाता है। ना उसको 10 रुपये मिलते हैं और ऊपर से जो घी का मटका है उसका भी उसको मुआवजा देना पड़ता है। तो बोलने का मतलब है कुछ हालतों में ऐसी हल्की किस्म के मानसिक रोग भी पैदा कर देता है राहु 12 वाले के लिए। और शेख चिल्ली का स्टोरी जो मैंने आपको सुनाया, इसी प्रकार का ऐसा व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं ये सोचते सोचते अपनी जिंदगी गुजार देता है। अब वो भी भ्रम, हम हमेशा भ्रम में रहता है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। यहाँ का राहु उसको काम करने से रोकता है। तो दोस्तों, इन चीजों को अवॉइड करना है। आपको जो भी काम करना है इमीडिएटली कर देना है। सोचना तो वाजिब बनता है कि सोच लें, मगर करें जरूर, क्योंकि धुएं की तरह एक दीवार खड़ी कर देगा कि बस वो धुआं ही धुआं रहेगा। इम्प्लीमेंट करना है आपको। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग और सुख चैन की कमी रहती है। तो 12th हाउस हमारे पूर्व जन्म का होता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं पिछले जन्म का खौफ अचेत मन में पड़ा हुआ होता है। तो कई बार धुएं की तरह उठकर चेतन मन में आ जाता है। तो इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। और एक चीज और है, लाल किताब में इस राहु को शेख चिल्ली तो कहा गया है। वैसे तो शेख चिल्ली के बारे में बहुत सारी कहानी है, जिसमें एक कहानी तो मैंने आपको सुनाई और बहुत सारी लतीफों में इसके रूप को धारण कर लेती है। तो आप इन स्टोरियों को आप इंटरनेट पे देख सकते हैं और उससे कोरिलेट करके आप राहु 12 को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये सिर्फ कहानी ही नहीं, अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये एक कल्पनाशील नई नई बातें सोच कर निकालने वाला व्यक्ति के सारे सपनों को मिट्टी में मिला देता है। ये ऐसी घटना है। ये ऐसे व्यक्ति दुखांत, मतलब इनका अंत जो बहुत होता है वो बहुत दुख भरा होता है। इस घर में राहु व्यक्ति के साथ कई बार ऐसे मजाक करता है
कि इंसान सोचता कुछ और है, हकीकत में ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ और हो जाता है। अब ध्यान रहे, जब लग्न चार्ट में राहु 12वें में हो और लाल किताब के अनुसार वर्षफल में राहु 12 में हो या 18 महीने के लिए गोचर में हो, तो भी ऐसा व्यक्ति पर्टिकुलर टाइम के लिए फेक चिल्ली बन जाता है और इसे दोबारा, मतलब इसने जो भी स्कीम बनाई है वो 18 महीने में इस गोचर या 1 साल के वर्षफल में बनाई गई स्कीम, सब स्कीमें अपनी ही बाढ़ में बह जाती हैं। तो इसको भी आप देखें आपके होरोस्कोप में, किसी और के होरोस्कोप में, तो इससे प्रिकॉशंस लेनी है कि ऐसी स्थिति में कोई भी नया काम शुरू ना करें, नई स्कीम लॉन्च बिल्कुल ना करें, धराशायी हो जाएंगी सबकी सब। 12th हाउस का राहु अपने बुरे प्रभाव देने से पहले कुछ सिम्टम सामने लाता है। आमतौर पर किसी भी नए काम के लिए जाते समय या किसी काम को पूरा करने जाना और उसी समय सामने से इसकी छींक आ जाए या किसी और व्यक्ति छींक दे, तो ये असफलता का संकेत है। ऐसी हालत में उस काम के लिए मत जाएं और छोड़ दें वो काम, क्योंकि वो काम पूरा होगा ही नहीं। यूं तो देखा गया है, अगर यहाँ का राहु ज्यादा अशुभ है तो आदमी की आंखें को वीक कर देता है और कभी कभी भेंगी भी हो जाती है, तो आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है, जो राहु व्यक्ति के अपने मन में बेचैनी का संकेत देता है। और ऐसा व्यक्ति जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करता, परंतु ऐसा व्यक्ति दूसरों का भला करने में पूरी कोशिश करता है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ नेकी करने का सिला उस व्यक्ति को नहीं मिलता बिल्कुल भी। और कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की बदनामी भी मिलती है, मतलब एक ना एक बार बदनामी भी मिलती है। अब 12th हाउस में राहु के साथ मंगल का होना बहुत शुभ फल देता है। ऐसी स्थिति में 12वें घर में होने से राहु का जो कारक चीजें हैं, यानी मुकदमा, गमन, बीमारी, खर्च, जेल खाना, पागल खाना जैसी बातों की संभावना काफी कम हो जाती है अगर राहु का साथ मिल जाए। तो 12वें जो राहु होता है अकेला बैठा हुआ है तो पैसे की बरकत के लिए ठीक नहीं है, किसी ना किसी तरह से खर्च खड़ा रहता है, हाथी की तरह खर्च। अब 12वें भाव में मंगल के साथ राहु हो और इसके अलावा मंगल के साथ राहु कहीं भी बैठा हो, उस घर के फल को किसी ना किसी तरह से खराब करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 5वें घर में है तो कहीं ना कहीं मिसकैरेज करवा देता है, उसका कारण बन जाता है। इसीलिए यहाँ 12th हाउस में मंगल बृहस्पति का सहारा लेकर राहु की पीठ पर बैठता है, जैसे हाथी महावत पे बैठता है। राहु जैसे मस्त हाथी को अपने वश में कर लेता है यहाँ का मंगल। तो इसीलिए लाल किताब में एक बहुत अच्छी रेमेडी शेयर करी है। आपकी बात करें तो पैसे की बरकत के लिए यहाँ बैठे राहु को खुश करना है, तो राहु के कारक रिश्तेदार जैसे अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा देना बहन बेटी को अपनी दौलत और बरकत के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है नीच के बुध की एनर्जी है। तो इसीलिए बुध के जो रिश्तेदार है आमदनी के लिए उनको अपने कमाई का हिस्सा दें तो डेफिनेटली आपको भी बरकत मिलेगी। और अगर जैसे मुकदमा, गमन, इस टाइप की कोई चीजें हो रही हैं और जेल जाने का योग बन रहा है, तो इसके लिए राहु की जो कारक चीजें हैं, जैसे सौंफ की थैली, लाल रंग की थैली, उसको अपने सर के नीचे रखें, डेफिनेटली आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो राहु 12 वाले होते हैं उनको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और जब भी काम करे तो भूखे पेट काम ना करे, कुछ ना कुछ खा के काम करे, या लंच टाइम प्रॉपर जो टाइम होता है उसमें लंच करें। डेफिनेटली आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे, फायदा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।